मदमज़ेल, ओह, मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी, जा रही थी, सोचा तुम्हें खुदा हाफिज कर दूं। आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? मैं समझी नहीं, क्या करने की कोशिश कर रही हूँ मैं? मुझे आप बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करें प्लीज। मुझे पता है आपने क्या किया है। आप मेरे और बहलूल के खिलाफ क्यों हैं? निहाल, पुरसुकून हो जाओ। नहीं, मैं नहीं होंगी। आप मेरे पीछे पता नहीं क्या करती फिर रही हैं और मुझे कह रही हैं कि मैं पुरसुकून हो जाऊं। आप बहलूल पर क्यों दबाव डाल रही हैं कि वो मुझसे शादी ना करे? आपको क्या प्रॉब्लम है मेरी खुशियों से? तुम अभी अपसेट हो, बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। क्यों सबके दिलों में शक पैदा कर रही है कि बहलूल काबिल भरोसा नहीं है? मैं अभी इसी वक्त जानना चाहती हूँ कि सब मेरे खिलाफ क्यों हैं। मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहती। क्यों? निहाल प्लीज। आपको यकीन क्यों नहीं आता कि वो मुझे प्यार करता है? या आप ये समझती हैं कि मैं उसके प्यार के काबिल नहीं? यकीनन ऐसा नहीं है। या बात कुछ और है कि सिर्फ आप अपनी खुशी के खातिर हम दोनों को साथ नहीं देख सकती हैं? हाँ, जवाब दीजिए मुझे। कुछ है आपके पास कहने के लिए, या सिर्फ चालें चलना जानती हैं आप, ये सोचकर कि आप अपनी मीठी मीठी बातों से हम सबको बेवकूफ बनाकर हम सब पर राज कायम कर लेंगी? निहाल, अगर आप समझती हैं कि आप कामयाब हो जाएंगी तो आप बहुत बेवकूफ हैं, और वक्त आ गया है कि आपको खुदा हाफिज कह दिया जाए। मदमज़ेल, वाकई में? ठीक है, खुश रहो। निहाल, हुआ क्या है? आज उन्होंने बहलूल से छुप के बात की और उससे कहा कि वो मुझे छोड़ दे। मैं इस प्रेशर से तंग आती जा रही हूँ। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, हर कोई बुरा चाह रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहाँ अपना कोई है ही नहीं, हर कोई अपनी अपनी चालें चल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। फिरदौस, हमारे दरमियान कुछ गलतफहमी हो गई है। प्लीज इस वक्त कोई बात ना करें मुझसे। आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए। प्लीज मुझे पूरी बात करने दो। नहीं, मैं ऐसी शादी हरगिज नहीं कर सकती जो किसी मुआहदे के तहत हो। मिस्टर चेतन, आपने जिस वक्त मेरे साथ एंगेजमेंट की थी उस वक्त मुझसे ऐसे किसी मुआहदे का जिक्र नहीं किया था। अब मुझे भी सोचने का कुछ वक्त चाहिए मिस्टर चेतन। आपने मुझसे प्यार का इजहार किया और मैंने हाँ कर दी, और अब आप मुझसे मुआहदे की बात कर रहे हैं। ये मेरी बेइज्जती है कि मैं किसी मुआहदे के तहत आपसे शादी कर लूं। मैं ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपके इस फैसले से हर्ट हुई हूं। मुझे आपसे ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी कि आप ऐसा सोचेंगे। इस कंडीशन में मैं शादी नहीं कर सकती। प्लीज, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा सोचने के लिए, फिर शायद मैं कुछ फैसला कर सकूं। मेरे ख्याल से फिलहाल हमें इस मौजू पर बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दें। देखो फिरदौस, मुझे समझने की कोशिश करो तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकता। समझो ज़रा, इस मुआहदे में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे तुम्हारी दिल आज़ारी हो।
मैं सिंसियर हूं तुम्हारे साथ, ये अच्छी तरह जान लो तुम। माजी के कुछ तल्ख वाकयात की वजह से मैं डर गया था कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। पहली बार जब इसके नन्हे हाथों ने मेरी हथेली को छुआ था, तब से निहाल मेरे लिए कीमती है। वो नन्हे मुन्ने हाथ जो कभी मेरा हाथ थाम के चला करते थे, वो अब बहलूल ने थाम लिए हैं। वही जादुई हाथ। हाँ चलो आगे बढ़ा दें इसे। प्लीज। बचपन में भी कितना शैतान लग रहा है बहलूल, बाद में सबके साथ ना देखें इसको। क्या बहलूल है? नहीं, मिस्टर चेतन वापस जा रहे हैं। मैं जरा मम्मी को देख कर आती हूँ। अपसेट मत हो,